हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में मुख्यमंत्री सुक्खू ने ताल पांडवी अमनेर में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत करनी थी, लेकिन बारिश के चलते बुधवार देर शाम तक भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सके। इसी के चलते प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने इन सभी नुक्कड़ सभाओं में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया है। वहीं नुक्कड़ सभा में कैबिनेट मंत्री एवं हमीरपुर प्रभारी राजेश धर्माणी, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे। देर शाम तक होती रही बारिश के बावजूद भी नुक्कड़ सभाओं में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि बारिश के चलते और तूफान के चलने के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते मुख्यमंत्री सुक्खू का दौरा स्थगित हुआ है और दोबारा 2 दिनों बाद मुख्यमंत्री हमीरपुर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि हमीरपुर में ऐसे संस्थानों को बंद किया गया है जिनके लिए बजट का प्रावधान तक नहीं था और उन संस्थानों को भाजपा सरकार के समय में फिजूल में ही खोल दिया गया था। वर्मा ने कहा कि जब भाजपा प्रत्याशी विधायक थे तब तो उन्होंने किसी भी संस्थान के बंद होने पर आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सुबह से शाम तक मरीजों की सेवा भी की जा रही है और 20 सालों से सेवा करता आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आकर भी डॉक्टर की सेवाएं जारी रखी हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू का भी दोबारा से विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपके सामने ही है, तूफान भी आपके सामने आया, बारिश भी आपके सामने आई। भगवान ने भी शुभ मुहूर्त निकाल दिया, हवाओं ने भी इशारा कर दिया कि आने वाला वक्त हमारा है। तो तूफान था तो ये तो आपको भी दिख ही गया और उस वजह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चॉपर है वो अन्नाडेल से नहीं उठ पाया, उनको जो है वो क्लियरेंस नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने 1-2 दिन के अंदर जो है दोबारा जो है वो रीशेड्यूल करे हैं अपने प्रोग्राम। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बारिश हुई और हमारे को यहाँ पे पूरे हमीरपुर ज़िला को गर्मी से निजात मिली। नहीं तो यहाँ पे डबल गर्मी चल रही थी, सियासी गर्मी और मौसम की गर्मी। तो 16 महीने कहाँ सोए रहा, 16 महीने कहाँ सोए रहा, पूछो उससे 16 महीने कहाँ सोए रहा, सोए रहे। उनको नहीं था पता कौन सा संस्थान जरूरी है। जब दूसरे विधायकों ने बताया कि ये संस्थान जरूरी हैं तो उनको खोला गया कि नहीं खोला गया, खोला गया। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन ही कह दिया था कि हर उस संस्थान को खोला जाएगा जिसकी ज़रूरत है, जिसके लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंध किया गया है। पिछली बीजेपी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे 200 संस्थान जो थे वो नोटिफाई किए थे जिनके लिए कोई ना बजट का प्रबंध था ना किसी और चीज़ का। लेकिन हाँ, जहाँ पे नोटिफिकेशन ज़रूरी थी तो उसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहाँ के प्रतिनिधि मुझे आके बताएं और उनको हम री-नोटिफाई करेंगे। और हमारे यहाँ भी ऐसे संस्थान थे जिनको हमने दिया है और वो री-नोटिफाई होंगे। एक और बयान आ रहा है कि उनका कहना है कि डॉक्टर के पेशे से भी समाज सेवा की जा सकती थी, चुनाव में क्यों उतरे? डॉक्टर के पेशे से भी सेवा की जा सकती, तो डॉक्टर के पेशे से तो मैं सेवा कर ही रहा हूँ, वो तो मैं करता ही हूँ। डॉक्टर वंस ए डॉक्टर इज ऑलवेज ए डॉक्टर, तो वो तो मैं करता ही हूँ। सुबह शाम में 1000 फ़ोन सुनता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं मरीजों के फ़ोन नहीं सुनता हूँ? मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ, तो क्या आपको लगता है मैं मरीजों को मुफ्त सेवाएं नहीं देता? मैं तो लगातार 20 वर्षों से ये सेवा कर रहा हूँ, पर मैं अपने दायरे को बढ़ाना चाहता हूँ और मैंने बढ़ाया उसको। मैं एक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं राजनीति के क्षेत्र में आके हर क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और मैं आभारी हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनसे प्रभावित होकर हम राजनीति में आए थे। तो उन्होंने मुझे ये दूसरी बार मौका दिया है और उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। जनता में भी उत्साह है और हम करके दिखाएंगे। जो सेवा हमने सोची है अपने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वो हम अवश्य करेंगे।